हर एक के भीतर वो गंध है, हर एक के भीतर वो शक्ति है, हर एक के भीतर वो पात्रता है। लेकिन व्यक्ति अपने को नहीं देख करके सारी दुनिया को देखता है, सारी दुनिया को जोड़ने की कोशिश करता है, दुनिया का जोड़ने की कोशिश करता है, बाहर के वैभव को जोड़ने की कोशिश करता है और जोड़ करके मानता है कि मैं खुश हो जाऊंगा, बहुत सुखी हो जाऊंगा। न कभी हुआ है, न भविष्य में कभी हो सकता है। हो सकता है ये सब बातें आप जानते भी हो, नहीं जानते, पता तो है सबको। जब पता है फिर भी आचरण उस ओर क्यों नहीं होता है, उस ओर जोड़ने का? हाँ, विश्वास की कमी लगती है, नहीं? विश्वास की कमी, दृढ़ता की कमी है, तभी तो उस ओर आचरण नहीं हो रहा है। जिसका विश्वास मजबूत हो वो उसे जोड़ने की कोशिश करेगा, जो बेजोड़ होगा। समझ रहे हो? अपन आगे चलते हैं। पेज नंबर 142 है, 142, 142 पृष्ठ नंबर, मुखमाटी के दूसरे काव्य का। तो 5 इंद्रियों की ओर नहीं भागना, उस गंध की ओर, उस रस की ओर, उस रूप की ओर, उस वर्ण की ओर नहीं भागना, शब्द की ओर न भाग करके उस रस को पाना है जो रस से अतीत है, उस स्पर्श को छूना है जो स्पर्श से अतीत है, उस गंध से भी छूना है जो दुर्गंध और सुगंध सुगंध दोनों से ऊपर उठा हुआ है, उस शब्द को सुनना है जो शब्दातीत है, जो शब्द से भी ऊपर उठा हुआ है, और वह बाहर से नहीं हमारी आत्मा से प्रकट हो सकता है, भीतर का विषय होता है भीतर ही, सबके भीतर है, लेकिन उसे देखने की आवश्यकता है। अपन पंक्तियों को पढ़ते हैं आचार्य भगवान की, पेज नंबर 142। इस प्रसंग में स्वर का स्मरण तक नहीं हो सका, यूं दबे मुख से निकले श्रृंगार के कुछ स्वर, स्वर को भास्वर ईश्वर की उपमा मिली है, ईश्वर ने भी स्वर को अपनाया, स्वर के बिना स्वागत किस विध संभव है, शाश्वत भास्वत सुख का। स्वर संगीत का प्राण है, संगीत सुख की रीढ़ है, और सुख पाना ही सबका ध्येय। इस विषय में संदेह को गेह कहाँ, निसंदेह कह सकते हैं, विदेह बनना हो तो स्वर की देह को स्वीकारता देनी होगी। हे देहिन, हे शिल्पिन। ये कथन कौन कर रहा है? अब यहाँ पर स्वर रूपी पात्र का आगमन हो रहा है। वह स्वर अपनी महत्ता बताने की कोशिश कर रहा है उस शिल्पी के लिए, उन गुरु महाराज के लिए, कि स्वर के बगैर सुख किसी को मिल नहीं सकता, संगीत के बगैर आनंद किसी को आ नहीं सकता। कुछ लोग होते हैं संगीत में ही आनंद ढूंढते हैं, म्यूजिक में ही आनंद ढूंढते हैं और एकदम डूब जाते हैं, है ना। कुछ लोगों की कमजोरी होती है, किसकी कमजोरी जानते हैं? हिरण की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, कर्णेंद्री का विषय में हिरण का नाम प्रसिद्ध है, उसी कर्णेंद्री के विषय के कारण वो बंधा जाता है, वो जकड़न में जकड़ा जाता है, हजारों पग दूर से भी वो खिंचा चला जाता है उस स्वर की तान को सुन करके। स्वर बहुत बड़ी कमजोरी होती है लोगों की, संगीत के बगैर नहीं रह सकते। हाँ, सांप भी होता है, सांप का भी नाम आता है, और आप लोग भी हैं, आपका भी नाम नहीं आता। संसारी व्यक्ति का तो नाम 5 स्वरों में आता है, 5 विषयों में आता है। इस प्रसंग में स्वर का स्मरण तक नहीं हो सका, यूं दबे मुख से निकले श्रृंगार के कुछ स्वर। अब श्रृंगार जो है कुछ स्वर कह रहा है, श्रृंगार इन विषयों का प्रतीक है। क्या कह रहा है? स्वर को भास्वर ईश्वर की उपमा मिली है, स्वर को भगवान की उपमा मिली है, भास्वर यानी वो कांति वाला। ईश्वर ने भी स्वर को अपनाया, स्वर के बिना स्वागत किस विध संभव है, शाश्वत भास्वत सुख का। ईश्वर में भी स्वर छिपा हुआ है, नहीं छिपा हुआ? ईश्वर जब लिखा जाता है ई प्लस स्वर, तो ईश्वर में भी स्वर छिपा हुआ है। ईश्वर ने भी स्वर को अपनाया, स्वर के बिना स्वागत किस विध संभव है। जब किसी का स्वागत किया जाता है तो वहाँ मांगलिक गान गाया जाता है। भास्वत शाश्वत सुख का जब हम पाने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी स्वर होना बहुत आवश्यक है। ऐसा श्रृंगार रस कह रहा है।
स्वर संगीत का प्राण है और संगीत सुख की रीढ़ है। जब व्यक्ति सुख में डूबता है तो उस एकदम लीन हो जाता है। कोई मधुर ध्वनि बजती है तो व्यक्ति के कदम उठने लगते हैं, गर्दन झूमने लगती है। स्वर संगीत का प्राण है। संगीत स्वर के माध्यम से ही जीवित रहते हैं और संगीत जो है सुख की रीढ़ है और सुख पाना ही सबका ध्येय। हर एक का ध्येय क्या है? सुख ही तो पाना है। इस विषय में संदेह को गेह कहा। संदेह को कोई स्थान नहीं है, नहीं, निस्संदेह ये बात है। निस्संदेह कह सकते हैं विदेह बनना हो तो स्वर की देह को स्वीकारता देनी होगी हे देहिनी। यदि हम इस देह से ऊपर उठना चाहते हैं, विदेह जाना चाहते हैं, विदेह मतलब वो मोक्ष, देह यानी शरीर, जो विदेह हो जाता है, शरीर से ऊपर उठ जाता है, तो वो कह रहा है कि स्वर की आवश्यकता बहुत जरूरी है। इस पर साफ साफ कहता है शिल्पी का साफ सुथरा साफा जो खादी का है, पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से खर नश्वर प्रकृति से उभरते हैं स्वर, पर परम पुरुष से नहीं। स्वर की उत्पत्ति कैसी होती है? जब कोई व्यक्ति भीतर से पुरुषार्थ करता है और कोई वाद्य यंत्र का आलम्बन लेता है, अथवा कोई हाथों का आलम्बन लेता है, अथवा मुख का आलम्बन लेता है, और भीतर से आत्मा का यानी जो पुरुष का पुरुषार्थ होता है और बाहर से शरीर अथवा कोई यंत्र का आलम्बन होता है, तो जो दोनों का संघर्ष होता है तो वहाँ पे ध्वनि निकलती है। पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से खर नश्वर प्रकृति से उभरते हैं स्वर, पर परम पुरुष से नहीं। परम पुरुष का मतलब परमात्मा। जो परमात्मा होते हैं वो कुछ बोलते नहीं, उनके मुख से उनसे कोई स्वर नहीं फूटते हैं। दुस्वर हो या सुस्वर, सारे स्वर नश्वर हैं। स्वर चाहे अच्छा हो, स्वर चाहे कटु हो, दुस्वर हो, सारे के सारे स्वर जो हैं नश्वर हैं, नष्ट को प्राप्त होने वाले, नाश को प्राप्त होने वाले हैं। भले ही अविनश्वर हो ईश्वर परमेश्वर ये, परंतु उनके स्वर तो नश्वर ही हैं। भले ही भगवान के श्रीमुख से कुछ निकलता हो, भगवान तो अविनश्वर होते हैं, लेकिन भगवान के सर्वांग से जो दिव्य ध्वनि खिरती है, अरिहंत परमेष्टि के श्रीमुख से जो दिव्य ध्वनि खिरती है, चाहे हम श्रीमुख से माने अथवा सर्वांग से माने, वह दिव्य ध्वनि भी नश्वर होती है, नाश को प्राप्त हो जाती है। वह ध्वनि हमेशा के लिए रहने वाली नहीं होती है, क्योंकि ध्वनि भी पुद्गल है, और जो पुद्गल है, जड़ है, वह नष्ट हो ही जाता है। आत्मा ही है जो द्रव्य है, पुद्गल जड़ नष्ट होता है, मतलब उसकी जो पर्याय स्वर रूप पर्याय है वह नष्ट हो जाती है। आत्मा जो है वह अविनश्वर है, वो परमेश्वर भले ही अविनश्वर हो, लेकिन उससे निकलने वाले स्वर भी नश्वर ही होते हैं। श्रवण सुख सो स्वर में निहित क्यों ना हो, कुछ सीमा तक प्राथमिक दशा में अविनश्वर सुख का बाह्य साधन स्वर रहा हो, तथापि, पेज नंबर 144, तथापि स्वर न ही ध्येय है न उपादेय, स्वर न ही अमेय है न सुधा पेय, साधक यह जान लो ले भली भांति, और चिंतन की मुद्रा में डूबता है शिल्पी। श्रवण सुख सो स्वर में निहित क्यों ना हो। सुनने में अच्छा तो लगता है, कोई स्वर हो, ध्वनि हो, संगीत हो, गाना हो, म्यूजिक हो, कुछ प्राथमिक दशा में। जब मन में बहुत खेद खिन्नता होती है तो थोड़ा सा कोई अच्छा सा संगीत, क्लासिकल म्यूजिक सुन लो तो अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए। लेकिन जब ध्यान में गहरे उतरना होता है तो उस स्वर को भी छोड़ना पड़ता है। इवन उस उच्चारण को भी, अपने मुख से जो होता है उस उच्चारण को भी छोड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वह साधक गहरा उतर पाता है। जब हम आत्मा में उतरने की बात करते हैं तो बाहर के सारे स्वर को छोड़ना पड़ता। प्रारंभिक दशा में उनकी उपयोगिता हो सकती है। मन जो इधर उधर भटकता रहता है, उस भटकन को छोड़ करके मन एक लय में बन जाता है, एक दिशा को वो पकड़ लेता है, उस अपेक्षा से उसकी उपयोगिता। लेकिन अविनश्वर सुख का बाह्य साधन स्वर रहा हो, ऐसा नहीं होता है। स्वर न ही ध्येय है न उपादेय। ध्येय का मतलब ध्यान करने योग्य जो वस्तु होती है, वो ध्येय नहीं है, हमारा उद्देश्य नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। न ही उपादेय है, वो ग्रहण करने योग्य है।
स्वर न ही अमेय है। मे का अर्थ होता है मेजरेबल, जिसे हम नाप सकते हैं, जिसको नापा जा सकता है वो मे कहलाता है। अथवा जिसे हम जान सकते हैं वो प्रमेय कहलाता है। स्वर अमेय नहीं है। अमेय का मतलब असीम नहीं है। स्वर न ही सुधा पेय, यानी अमृत की भांति वो पेय पदार्थ है, ऐसा भी नहीं है। साधक यह जान ले भली भांति, और चिंतन की मुद्रा में डूबता है शिल्पी। वह कुंभकार जो है उस चिंतन की मुद्रा में डूब रहा है। बहुत सारे लोग जो भक्ति रस में डूबते हैं, भक्ति रस से ही सब कुछ मानते हैं सिद्धि। एक ऐसा भी मत है संसार में कि भक्ति करते चले जाओ भगवान की, हम मोक्ष पहुंच जाएंगे, वैकुंठ पहुंच जाएंगे। भक्ति हमें सिर्फ बाहर के वातावरण से दूर करके थोड़ी देर के लिए अपनी ओर लाने के लिए पुरुषार्थ में सही मानी जाती है, उसके बाद नहीं होती है। जो भक्ति के माध्यम से थोड़ा देर बाहर का मन तो लगता है, लेकिन भक्ति से व्यक्ति उतना ही पुण्य कमा सकता है, अधिक नहीं। जो ध्यान में होता है, भक्ति से बड़ी जप होती है, जप से बड़ा ध्यान होता है। उच्चारण में भी कुछ होता है, पुण्य होता है। फिर उच्चारण के पश्चात जो साइलेंट अवस्था में जो होती है, अंदर ही अंदर जिह्वा का जो हिलना डुलना होता है, वो जो सुनाई नहीं देते शब्द, उसमें ज़्यादा शक्ति होती है। और फिर जो गहरे चिंतन में उतरता है, उसमें और अधिक पावर और अधिक शक्ति आ जाती है। तो साधक यह जान ले भली भांति कि वो भक्ति, वह स्वर हमारा ध्येय नहीं है। तात्कालिक थोड़ा सा वह उपाधि हो सकता है। फिर चिंतन की मुद्रा में डूबता है शिल्पी। ओ श्रवणा कितनी बार श्रवण किया स्वर का, ओ मनोरमा कितनी बार स्मरण किया स्वर का। कब से चल रहा है संगीत गीत यह, कितना काल अतीत में व्यतीत हुआ, पता हो बता दो। भीतरी भाग भीगे नहीं अभी तक, दोनों बहरे अंग रहे, कहाँ हुए हरे भरे। हे नीराग हरे अब बोल नहीं माहौल मिले, संगीत को सुख की रीढ़ कहकर स्वयं की प्रशंसा मत करो, सही संगीत की हिंसा मत करो रे श्रृंगार। शिल्पी उस श्रृंगार रस को समझा रहा है। संगीत की ज़्यादा प्रशंसा करके, ज़्यादा शब्दों का उपयोग करके कुछ कहो मत, क्योंकि कितने बार हमने श्रवण किया होगा। वो श्रवणा यानी वो श्रवणेन्द्रिय के लिए कहा जा रहा है, कर्णेन्द्रिय के लिए कहा जा रहा है। हे कान, तूने कितने सार संगीत सुने हैं आज तक? क्यों? आप लोगों ने कितना संगीत सुना है? कितनी म्यूजिक सुनी है? तृप्ति हो गई? बताओ तो। कितनी बार श्रवण किया स्वर का। ओ मनोरमा यानी जो मन को रंजायमान लगने लगे, मन जिसमें रम जाए। कितनी बार स्मरण किया स्वर का, कितने बार याद किया होगा। कब से चल रहा है, कितना काल अतीत में पास्ट में बीत गया है, व्यतीत हुआ, पता हो तो उसे बताओ। न जाने हमने आज तक कितना सुना होगा, कितने संगीत का पान किया होगा, रसपान किया, लेकिन तृप्ति नहीं होती है। थोड़ी देर के पश्चात मन पुनः ऊबने जैसा लग जाता है। इतना सुनने के पश्चात भी भीतरी भाग संसारी व्यक्ति का भीगता नहीं है। कर्णेंद्री तो भीगती है, लेकिन हृदय जो है वो भीगता नहीं है। हृदय तक वो शब्द, हृदय तक वो संगीत पहुंचता नहीं। जितना भी रहता है सिर्फ बाहर तक रहता है, बाहरी इंद्रियों तक रहता है। दोनों बहरे अंग रहे, कहाँ हुए हरे भरे, उसमें हरियाली पना कहाँ आई। हे नीराग हरे अब बोल नहीं माहौल मिले। हरे का अर्थ होता है भगवान हरि। हरि कहा जाता है ना, हरि का जाप करो, हरि का नाम लो। उन हरि का संबोधन है, उन भगवान का संबोधन है हरे। वो कैसे होते हैं? नीराग। नीराग का अर्थ राग से रहित, वीत राग। हरे शब्द कहा जाता है, हरे का अर्थ होता है वह शिव, वो भगवान, वो केवली। जहाँ किसी प्रकार का राग नहीं, ऐसा वो नीरागता का जहाँ स्थान होता है, उसे कहा जाता है। तो शिल्पी कह रहा है, नीराग हरे अब बोल नहीं माहौल मिले। अब बाहर के शब्द की आवश्यकता नहीं है,
एक ऐसे माहौल की आवश्यकता है जिसमें मैं स्वयं भीतर से डूब जाऊं। संगीत को सुख की रीढ़ कहकर स्वयं की प्रशंसा मत करो। आज तक हर व्यक्ति ने सुख उसी में खोजा है। सही संगीत की हिंसा मत करो रे श्रृंगार। अब संगीत किसे कहते हैं? देखो आचार्य भगवान की लेखनी क्या कह रही है, बहुत सही परिभाषा हो रही आ रही है। संगीत उसे मैं मानता हूँ जो संगातीत होता है, और प्रीति उसे मैं मानता हूँ जो अंगातीत होती है। मेरा संगी संगीत है सप्त स्वरों से अतीत। श्रृंगार के अंग अंग ये खंग उतारशील वाले हैं, युग छलता जा रहा है। और श्रृंगार के रंग रंग ये अंगारशील वाले हैं, युग जलता जा रहा है। इस अपाय का निवारक उपाय मिला इसे आज अपूर्व पेय के रूप में। समझ रहे हो संगीत किसे मानते हैं आचार्य भगवान? संगीत उसे मैं मानता हूं जो संगातीत हो। संग का अर्थ होता है परिग्रह। वह परिग्रह से अतीत ऊपर उठा हुआ हो, यानी कोई भी बाहरी वस्तु का जहां आलम्बन लिया जाता है उससे उत्पन्न होने वाला संगीत संगीत नहीं होता है। संगीत तो वो होता है जो भीतर से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति भीतर की आवाज सुनना जानता है, सही संगीत तो वही सुन सकता है। तो संगीत किसे कह रहे हैं गुरुदेव? जो संगातीत हो। और प्रीति उसे मैं मानता हूं जो अंगातीत हो। अंग का अर्थ होता है शरीर। संसार का हर व्यक्ति प्रेम की बातें करता है, नहीं करता? प्रीति की बातें करता है। प्रीति यानी वो प्रेम, वो अफेक्शन, वो लव। लेकिन जब जब उस लव की बात आती है, प्रेम की बात आती है, तो वहां एक शरीर पहले आता है। तो प्रीति उसे में आन रहे हैं आचार्य भगवान जो अंग से अतीत हो, शरीर से अतीत हो। आज तक आपने किसे प्रेम किया? हर शरीरधारी ने सिर्फ शरीर की ओर दृष्टि रखी है। जब भी प्रेम की बात आती है तो आपकी आंखों के आगे एक शरीर आ जाता है, और जो वो प्रेम शरीर को लेकर के होता है तो वो छूटने वाला होता है। वो प्रेम प्रेम नहीं कहलाता, वो तो वासना कहलाती है। प्रेम तो वो होता है जो शरीर से ऊपर उठा हुआ होता है। वासना सिर्फ शरीर आश्रित होती है, शरीर आधारित होती है। प्रेम जो है शरीर के भीतर जो शरीरी छिपा होता है उसकी ओर देखती है। यानी प्रेम जो है वह आत्मा की ओर देखती है, और जो जिसे बाहर में प्रेम कहा जाता है वह शरीर की ओर देखता है। उस शरीर में भेदभाव है, क्योंकि शरीर ही रहेंगे, शरीर रहता है तभी वह भेद की कल्पना होती है, भेद भिन्नता आती है, व्यक्ति इधर उधर की बातें करता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति की दृष्टि में वह प्रीति उभर करके आ जाती है जो शरीर की ओर न हो करके, अंग की ओर न हो करके अंगातीत हो। अंगातीत से मतलब समझ रहे हो? अंगातीत शरीर से रहित, यानी जो आत्मा की ओर दृष्टि रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जो है बाहर के आवरण को देख करके प्रसन्न नहीं होता है,